हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था गॉस लॉ का एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, राइट। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो कैसे डील करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले बेसिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो एक क्यूब है तुम्हारे पास, ठीक है ना, एक क्यूब है तुम्हारे पास और कोई भी चार्ज अगर उसके अंदर रखी हुई है, तो according to Gauss law, I can say na that total flux through the whole cube is going to be equal to the total charge inside within that whole cube upon epsilon naught। तो क्यूब से जो फ्लक्स आएगा वो सीधा सीधा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर चार्ज अंदर में प्लेस्ड है और उसकी लोकेशन को आप अगर चेंज भी कर रहे हो क्लोज सरफेस के अंदर ही, तो टोटल फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, सेंटर पे चार्ज है तो उससे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और इस वाले केस में सेंटर पे नहीं है ना, लेकिन है अंदर ही, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है। इन दिस केस ऑल्सो द क्यूब फ्लक्स इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता कि जब आप इसको सेंटर पे रख रहे हो तो सभी फेसेस से जो फ्लक्स का शेयरिंग होगा वो क्या सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है गाइस, सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि सभी लोग क्या शेयर शेयर कर रहे हैं इक्वली पूरे फ्लक्स को। जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है सभी लोग क्या इक्वली शेयर कर रहे हैं सारे फेस। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको दिखेगा सारे फेस के थ्रू सेम तरह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल सभी फेसेस मिलकर के फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। यहां से एक फेस का फ्लक्स निकाल सकते हो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इधर आ जाओ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैं अगर उसके सेंटर से डिस्प्लेस कर रखा हूँ वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो आप मुझे बताओ इस बार क्या सभी फेसेस से क्या इक्वली फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं होगा ना। तो जिस फेस के सामने रहेगा ये चार्ज उससे ज्यादा फ्लक्स जा रहा होगा, है ना, जिससे दूर होगा उससे कम फ्लक्स जाएगा। इसका मतलब हम इस बार क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर मान लो चार्ज को सेंटर पे नहीं रख करके अगर मैं एक चार्ज को कॉर्नर पे रख दूं, तो देखो चार्ज का कुछ हिस्सा इनक्लोज्ड है, मतलब क्यूब के अंदर दिख रहा है और कुछ हिस्सा बाहर दिख रहा है। तो अगेन अभी तो तुम डायरेक्टली गॉस लॉ नहीं लगा सकते, है कि नहीं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो, अगर कोई चार्ज किसी स्पेसिफिक प्लेन में रखी हुई है तो उस चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकल रही है उस प्लेन से कोई भी फ्लक्स नहीं बनाती है। ये वाली बात हम लोग लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आप देखो ये वाले चार्ज से जो जो प्लेन कनेक्टेड है वो सभी फेसेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जितनी भी प्लेन्स होंगी इससे कनेक्टेड वो सभी प्लेन से फ्लक्स इसका जीरो आना है। दैट मीन्स आई कैन से देयर आर थ्री फेसेस about which the flux is going to be zero, that is ABCD, which is connected with this charge only. Similarly, ACGE and the last one is ABFE. All three phases are having zero flux, right, due to this charge. चलो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल 6 फेजेस हैं, इसका मतलब जो फ्लक्स बनाने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 3 फेजेस बच रहे हैं, एक, दो और ये वाला 3, राइट। तो ये 3 फेसेस मिलकर के ही टोटल जो क्यूब से फ्लक्स हो रहा होगा वो 3 फेसेस मिलकर के बांटे हुए होंगे आपस में। समझ रहे हो आप? ठीक है। चलो, फॉर अप्लाइंग द गॉस लॉ वी नीड टू कंप्लीट द सिमेट्री सो दैट चार्ज कम टोटली इनसाइड द क्यूब। मतलब आपको अगर गॉस लॉ लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा एक क्लोज सरफेस के अंदर। तो जब आप ये काम करोगे तो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया था जिसमें कि चार्ज इसके सेंटर पे था, आधा पार्ट अंदर था आधा पार्ट बाहर था। तो आप क्या कर रहे थे, इसको इनक्लोज करने के लिए सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे, है ना। अगर हेमिस्फीयर है तो आप दूसरा हेमिस्फीयर यूज कर रहे थे। सिमिलरली अगर देखोगे यहाँ पे इस चार्ज को अगर मुझे कवर करना है तो मैं इसी तरह के क्यूब को यूज करके मैं इसको इनक्लोज करने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करो कितने ऐसे क्यूब्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप देखो, एक 4 क्यूब तो नीचे की तरफ रिक्वायरमेंट होंगी जिसकी वजह से ये आधा चार्ज जो है पूरा ढक जाएगा, अब आधा बचा हुआ है। तो सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट अगर तुम ऊपर की तरफ कर दो
सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट अगर ऊपर की तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये चार्ज पूरा पूरा इंक्लोज हो जाएगा और सेंटर पे आ जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि जितने भी क्यूब्स आपने यूज किए हैं सभी के थ्रू जो फ्लक्स है वो सेम दिखने वाला है ना। तो देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट नोट डाउन करना हमेशा कि एक क्यूब से जो फेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कितने फेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 फेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्यूब का पता चल गया फ्लक्स तो आप एक फेस से फ्लक्स निकाल सकते हो। अब ये कौन सा फेस होगा, जो फ्लक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसको इस तरीके से इंक्लोज करना है सो दैट दिस चार्ज विल बिकम टोटली इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस, है ना। और ये क्लोज सरफेस देखो कितने क्यूब से मिलकर के बना है, 4। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये पूरे बड़े वाले क्यूब से आप बोलोगे तो कितना फ्लक्स आएगा, तुम बोलोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये बड़े वाले क्यूब को बनाने के लिए छोटे वाले क्यूब का कितना इस्तेमाल हुआ है, 8, राइट। तो आप बोल सकते हो 5 थ्रू द बिग क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स 5 थ्रू द स्मॉल क्यूब। तो यहां से स्मॉल क्यूब का आंसर आ गया। अब ये स्मॉल क्यूब कौन सा क्यूब है, ये यही वाला क्यूब तो है ना। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था जो कि क्यूब से निकालना था हमें फ्लक्स, वो तो मिल गया। अब कोई अगर बोलेगा जो फेस कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स पार्टिसिपेशन में कर रहा है उसका अगर फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इसी रिलेशन को यूज कर लो। तो यहां से देखो आंसर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा फेस के थ्रू आ जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन याद रखना ये कौन से फेस की बात कर रहे हैं, जो फ्लक्स कंट्रीब्यूटिंग फेस है, जिससे जो फेसेस चार्ज के साथ प्लेन में कनेक्टेड हैं उनके साथ जो है फ्लक्स 0 होने वाला है। ओके, जैसे कि अब छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके पास लाया हूं। देखो सेम क्वेश्चन वही है बट बस यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन वही है, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया गया है कि मैंने आपको एक फेस ना बोल करके मैं कुछ शेडेड पोर्शन बोल दिया। दैट मीन्स ये सी डी जी एच शेडेड है और ई जी एफ एच शेडेड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ही फेस कैसे हैं, कंट्रीब्यूटिंग है। तो एक से अगर क्यू बाई 24 है तो दो से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली देखो क्या हो सकता है ना, आपसे मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि ये वाला शेडेड पोर्शन है और एक ये वाला शेडेड पोर्शन है, मतलब ए बी सी डी और सी डी जी एच ये दोनों मिलाकर के शेडेड पोर्शन है। तो यहाँ पे देखो आंसर अभी भी क्या आएगा, क्यू बाई 24। क्यों, क्योंकि ये वाले पोर्शन से तो फ्लक्स ही नहीं आ रहा। तो यहाँ मिस्टेक आप ये हो सकता है गलती से कर दो कि ये वाले को तुम समझोगे कि एक दो दो फेसेस हैं तो आंसर सेम आएगा, लेकिन एक्चुअली उस समय आंसर बदल जाएगा क्योंकि ए बी सी डी का कोई फ्लक्स है ही नहीं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था हेमिस्फीयर में, याद है। हेमिस्फीयर में क्वेश्चन कराया था जिसमें कि चार्ज को जस्ट मैंने बाहर निकाला था एक बार और चार्ज को जस्ट मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट किया था और आपसे फ्लैट सरफेस से मैंने क्वेश्चन पूछा था। अब देखो इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर का जो डायगोनल है उसके अलोंग अगर मैं चार्ज को जस्ट बाहर की तरफ निकाला हूं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स हो जाएगा टोटल फ्लक्स वो कितना आएगा, 0 आएगा क्या। तो आप ये बात बोल सकते हो जो फ्लक्स टोटल आएगा वो तो 0 आएगा सर। अब यहाँ पे दो तरह के दो टाइप के फेसेस हैं, एक ये जो कनेक्टिंग जो चार्ज से कनेक्टेड फेसेस थे, लेट्स से मैं इसको फाई 1 बोल देता हूँ, प्लस जो चार्ज से दूर फेसेस थे तीनों फेसेस जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसको फाई 2 बोल देते हैं। सब मिलकर के क्या हो जाना है, 0। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं जो भी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स बन रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूटिंग फेस के वजह से बन रहा था और यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो कंट्रीब्यूटिंग फेस ही है। तो क्या मैं अभी भी बोल सकता हूँ क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, टोटल जो क्यूब से फ्लक्स आ रहा था वो कितना आ रहा था, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था जस्ट क्यू को जस्ट बाहर निकालोगे टोटल फ्लक्स तो 0 है, वो समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन जो फ्लक्स है शेडेड पोर्शन से वो अभी भी पहले जैसा ही लगभग होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो शेडेड पोर्शन है उससे जो फ्लक्स होगा वो अभी भी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, फाई 1 प्लस क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो देखो फाई 1 कितना कितना आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सीधी सी बात है जो शेडेड नहीं है उससे इस बार फ्लक्स आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो जब चार्ज यहाँ था
उस समय इन सभी फेसेस के थ्रू फ्लक्स जीरो था, लेकिन जस्ट बाहर निकालने की वजह से कुछ नेगेटिव फ्लक्स इनके थ्रू आने लग जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये x बहुत छोटा है तो शेडेड पोर्शन से अभी भी फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन चार्ज ले लूं इस तरीके से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की जो फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन चार्ज होने वाली है। तो क्या आप बोल सकते हो कौन कौन से फेसेस से फ्लक्स जीरो होगा? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली टोटल 4 फेसेस से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये लाइन चार्ज क्योंकि इसी फेस के साथ कनेक्टेड है, तो इसका जो फील्ड होगा इस फेस के पैरेलल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक पॉइंट चार्ज को यहाँ पे एज्यूम करूं, ये लाइन चार्ज में बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस निकल रही होगी इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आई मीन पैरेलल होगी फिर से। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो पैरेलल टू दिस फेस बन रहा है। इसका मतलब एक ये वाली फेस और ये वाली फेस और ये वाली फेस, टोटल 4 फेसेस से फ्लक्स नहीं हो रहा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस से ही फ्लक्स बनने वाला है, जो कि आपका शेडेड वाला पोर्शन है। तो क्या इस बार अगेन हम लोग को क्या करना है? अगर गॉस लॉ लगाना है तो इसकी जो सिमेट्री है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो टोटल कितने क्यूब्स लगेंगे यहाँ पे देख लो। टोटल कितने क्यूब्स लगेंगे यहाँ पे? इस बार 4 क्यूब्स लगेंगे। तो क्या बोल सकते हो कि जो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये 4 टाइम्स 5 थ्रू 1 क्यूब आएगा। तो क्यू इनसाइड कैसे निकाल सकते हो? साइड लेंथ कितनी है? ए, तो लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यूब से हमारा आंसर आ गया लैम्डा ए बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये समझ में आया क्यूब का। अब सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ लेता कि एक फेज से बता दो, तो यार क्या करेंगे? सेम सेम टाइप से जैसे क्यूब के लिए किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, आप बोल सकते हो ना कि एक जो क्यूब है जो भी फ्लक्स बना रहा है उसमें दो ही फेसेस कंट्रीब्यूटिंग फेसेस है। तो यहाँ पे उस एक फेज से आंसर हो जाएगा लैम्डा ए बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2।